शाहबंदगी शाहबंदगी शाहबंदगी। सभी सत्संग प्रेमियों से एक सदगुरु के द्वारा दिए गए संदेश को आपके बीच देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। सदगुरु तो आए भक्ति लेकर, लेकिन यहाँ भक्ति में बाधाएं बहुत होती है। इस बाधा को दूर करने के लिए साहब अपना युक्ति सुधारते हैं, युक्ति बताते हैं, संतों को मार्गदर्शन देते हैं। इस मार्गदर्शन से आप चलें तो आपकी रक्षा इस कली काल में हो जाएगा। चूँकि यह काल का जो जाल है बहुत ही बड़ा दुखदाई है और फैला हुआ है। प्रेमियों, अब इसमें हम माया में रह के कैसे माया रहित भक्ति करेंगे, इसी के बारे में साहब कुछ थोड़ा सा उदाहरण दिए हैं अपने शब्दों के द्वारा। वह इस प्रकार है, थोड़ा उलट बांसी के तरह है, लेकिन उसे जब आप समझेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि वास्तव में ये बहुत ही अच्छा संदेश साहब ने दिया। वह शब्द इस प्रकार है कि कैसे करो नगर को तो बलिया, अर्थात शरीर रूपी नगर के बारे में साहब बताते हैं। इसकी रक्षा तुम किस प्रकार कर पाओगे? प्रश्न आगे यह आता है कि क्यों? तो फिर आगे साहब देते हैं, दूसरे पद से इशारा करते हैं कि मांस पथार गिद्ध रखवारिया, अर्थात जहाँ मांस का पथार और गिद्ध को रखवार दे दीजिए उसकी रक्षा होगी। कहने का तात्पर्य यहाँ मांस के बारे में दिए हैं विषय वासना के, और गिद्ध के बारे में दिए हैं लोभ। तो लोभ जो है वह विषय वासना में यहाँ रत रहता है। रत होने के उपरांत तो वो जो है हम लोगों को अपने आप में आसक्त करके और हम लोगों को भक्ति के लाइन से विलग कर देते हैं। इस बारे में साहब एक साखी के द्वारा दिए बताए, माया के झक जग जरे कनक कामनी लाग, कहें कबीर के से बाचियों रुई लपेटिया। प्रेमियों, इस पर विचार करेंगे। जो संसार माया के आग में जल रहा है, कनक और कामनी के पीछे, तो साहब उसी तरह इशारा देते हैं कि अग्नि में यदि रुई को लपेट देते हो तो यह बताओ क्या उसकी रक्षा हो सकेगी? कदाप नहीं होगी। तब फिर उसमें युक्ति की बात होगी। तो गुरु के द्वारा जो युक्ति में दिया जाता है, ज्ञानियों के द्वारा जो युक्ति दिया जाता है, उस युक्ति का इस्तेमाल हम करेंगे। अब रुई में यदि हम जल को रख देते हैं, भिगो देते हैं, तो स्पष्ट होगा कि रुई में जल है, जल में रुई नहीं है। और उससे उस अग्नि पर समन कर देते हैं, अग्नि पर रख देते हैं तो समन हो जाता है। उसी तरह सदगुरु के दिए हुए वाणी को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं और युक्ति से काम लेते हैं, तो माया का जो दग्ध करता है वह बिल्कुल ही समन हो जाता है। इस सदगुरु के वाणी में इतना बल अवश्य है कि जब वो भक्ति लेकर आए इस धराधाम पर, तो भक्ति से यही प्राप्त होता है हम लोगों को शक्ति, वह आत्मशक्ति। और यदि हम आत्मशक्ति की ओर चले जाते हैं, जब आत्मबल मुझे प्राप्त हो जाता है, तो फिर हम वहाँ दृढ़ हो जाते हैं जहाँ सदगुरु लखाते हैं। अब यहाँ फिर अगले पंक्ति में बताते हैं, बैल बियाय गाय भई बाँझा, बछरू दूहे तीन तीन साझा। आप प्रेम में इस पर विचार करेंगे। अब उस पर विचार करना है कि बैल बियाय, बैल का तात्पर्य यहाँ अविवेक से दिया है। अविवेक रात दिन अपना वो कार्य कर रहा है, विषय वासना में हम लोगों को बिल्कुल ही कर रहे हैं। तो अब हमको यह
बिल्कुल देखना पड़ेगा कि वास्तव में अविवेक के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं। और प्रज्ञा रूपी गाय यहाँ बाँझ पड़ी हुई है। इसी को कहा गया है बैल बियाह गाय भई बाँझा, बछरू दूहे 3 साँझा। अब बछरू क्या हुआ, तो हम लोगों के पास जो इंद्रियां है वह विषय वासना में बिल्कुल रत रहता है। तो प्रेमियों, अब इस पर यह विचार करना है, हमें यह विचार करना है कि वास्तव में सद्गुरु की यह वाणी कितना ठोस और कितना अनुकरणीय है। इसका हम अनुकरण कैसे करें, किस रूप में करें, किस ज्ञानी के पास जाएं, तो उस ज्ञानी के लिए आपको शरण में जाना होगा। वही ज्ञानी के रूप में जब गुरु इस धराधाम पर आए तो हम लोग को हर बात को लखाए। अब यहाँ फिर अगले पंक्ति में वो बताते हैं, चूँकि यहाँ बिल्कुल ही विचित्र वैभव खिला हुआ है। शोभे दादुर सर्प पहाड़िया। अब यहाँ शोभे दादुर का अर्थ होता है मेढक, और सर्प पहरा दे रहा है, मेढक की रक्षा होगी। उसी तरह मोह के निद्रा में आदमी यहाँ व्यस्त है और विषय रूपी सर्प यहाँ डसने के लिए वो तैयार है, वो अपने में आसक्त कर लेता है। तब इस पर विचार करना है मुझे, जो वह है क्या। इसीलिए साहब बार बार हम लोगों को इस बात को इशारा किए हैं कि देखो, यदि तुम धराधाम पर आए हो, पंचभौत की काया में आए हो, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन भक्ति के मार्ग से तुम आने जाने के चक्कर से मुक्त हो जाओ। इसीलिए सद्गुरु इस मानव को यहाँ आकर विभिन्न ढंग से, पद से, साखी से, जितने भी महान पुरुष भी आए हैं, वह सब के सब आपको मानव संदेश में यही इशारा करते हैं कि इसमें चेत लो। अपने इस अवसर पर यदि नहीं तुम चेतते हो, अपने चेतन अवस्था में नहीं आते हो, अपने स्वरूप का परिचय नहीं करते हो, तो हो न हो तुमको आगे किस तरह से जूझना पड़ेगा। क्योंकि मानव के बारे में भी साहब बताए हैं, मानुष तेरा जन्म बड़ा, मांस न आबह काम, हार न आवरण बन सके, त्वचा न बाज ही बाज। प्रेमियों, इस बात की ओर देखिए, इस मानव के द्वारा ही सारे चीज़ का सृजन किया जाता है। संसार में कृत्रिम रूप में जितने भी हैं, मानव ही सृजन करते हैं। इसलिए मैं उस ओर शब्द के ओर इशारा करता हूँ कि उस पर आइए, उस पर अपना विचार कीजिए साहब के उस वाणी पर। वास्तव में आप सर्वेश्वर हैं, आपके अंदर सब कुछ ही निहित है। आज देखिए, आज के समय में यह मानव मृग तृष्णा में कहाँ कहाँ भटक रहा है। उस बारे में साहब एक साखी के द्वारा किए, जैसे मृगा के बारे में बताए हैं, जस मृगा कस्तूरी भुलाना, खोजत झार ही झार, वैसे ज्ञान अंग में तेरो, समझत नहीं गंवार। गंवार का तात्पर्य यहाँ अज्ञानता से लिया गया है। तो अब मुझे हम में अज्ञानता क्यों है, तो वही सद्गुरु वहाँ इशारा किए कि पाहन फोड़ गंगे के निकसी, 34 पानी पानी। जब वह ज्ञान रूपी भक्ति नाड़ी आई, अज्ञानता मेरे अंदर से दूर हुआ, तो भक्तिमय वातावरण में हम वहाँ इस तरह लिप्त हो गए, इस तरह तैरने लगे कि यहाँ किसी का गुंजाइश नहीं बचा। तो सद्गुरु के शरण में गए, उनके बाणों का अनुसरण किया, तब तो हमारे अंदर इस तरह की बात पैदा हुई। दूसरी तरफ साहब एक और बताए, जो वह है आपका मानव जीवन में जब माया में आए हो तो मिलना और बिछुड़ना रहेगा। उदाहरण दिए हैं सर्प का,
एक उदाहरण दिए हैं साहब सर्प का, जैसे यहाँ उदाहरण दिए मृगा के बारे में। मृगा के नाभि में कस्तूरी बसते हैं, लेकिन वह खोजता है झाड़ी में। उसी तरह वह मालिक ने सृजन करके मेरे अंदर वह शक्ति दे दिया, हम अब उसको ढूंढें, अपने आप में ही ढूंढें। हम जो इधर उधर मृग तृष्णा में, घास फूस में, उस जंगल में, उस तीर्थ में, वो व्रत में, जत्र तत्र हम जो घूम रहे हैं, किसको पाने के लिए? आज वही मृग तृष्णा के तरह, लेकिन वह कस्तूरी कहाँ है? मृगा के नाभि में रहता है। इसीलिए साहब बताए, जस मृगा कस्तूरी भुलाना, खोजत झाड़ ही झाड़। वही से इशारा साहब देते हैं, वैसे ज्ञान अंग में तेरो, समझत नहीं गंवार। तुम अज्ञानता बस उसको नहीं समझ रहे हो, उसको समझने का तो प्रयास करो। साहब इसी को इशारा देते हैं। दूसरे तरफ वो इशारा देते हैं, जौ तिल माही तेल है, वो चकमक में आग, तो तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वह मालिक तो आप में है, तब तो आप सारे कर्मों का निष्पादन करते हैं। आज इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, शोधकर्ता हुए, रिसर्चर हुए, कहाँ से कहाँ तक यह मानव ही ने सृजन किया। पहले के समय में सुनते थे इतिहास में, पुष्पक विमान से जाया करते थे लोग, शक्ति बांध का प्रयोग करते थे, शब्द वेदी बांध का प्रयोग करते थे। आज वही मिसाइल के रूप में, हवाई जहाज के रूप में वह पुष्पक विमान, या किसका आविष्कार किया हुआ? इस मानव का ना। तो अपने मानव, अपने अस्तित्व को समझो। हर मानव, हर भाई अपने अस्तित्व को समझो कि मैं कौन हूँ। यदि यह खोज हो जाएगा जब मैं कौन हूँ, तो आपका सारा चीज़ सुधर जाएगा। तो उस ढूंढ में आप लग जाएंगे, मैं आया कहाँ से, हुआ जाना कहाँ है। अगले एपिसोड में भी मैंने इस बात की ओर इशारा किया। तो जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं, तब तक हम भ्रमणशील रहेंगे। तो इसलिए साहब बड़े ही सरल भाषा में कहे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, खोजी हो तो मिल जाऊँ मैं पल भर की तलाश में। प्रेमियों, वास्तव में हम अपने चिंतन में जाएंगे, चिंता की ओर नहीं, चिंतन में, मनन में, मंथन में, तो सार वस्तु की प्राप्ति होगी। जिस तरह दूध के अंदर आप यह जानते हैं कि जो मक्खन घी का निवास है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा हम उसे निकालते हैं। ठीक उसी तरह से आपके अंदर वह मालिक हैं, वह शक्ति है। आप चिंतन करें, मंथन करें, निश्चित तौर पर सार वस्तु की प्राप्ति होगी। तो सार वस्तु आपके अंदर है, लेकिन खोजेंगे तब तो। इसलिए साहब इशारा दिए शब्द से, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, जिन बौड़ा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। प्रेमियों, यहाँ नदी की धारा के बारे में बताए। इसी तरह हम आप मानव इस महान सागर में, भव सागर में भ्रमण कर रहे हैं, शून्य में तैर रहे हैं। सहारा की आवश्यकता है, एक तिनका की आवश्यकता है। उसी रूप में हमारे बीच ज्ञानी जन आते हैं, ज्ञानी पुरुष आते हैं, और ज्ञान मार्ग से वह तिनका के सहारा के तरह वह रह जाते हैं और हमको बेड़ा पार कर देते हैं। तो प्रेमियों, आज के अंक में मैं यहीं पर विराम लेना चाहूँगा। अगले अंक में इसके आगे का यह देंगे, यह मानव प्राणी क्यों इतना
यहाँ मुरझाया हुआ है, कारण क्या है, किस पर उस पर विस्तृत से हम अगले में बात करेंगे। इसलिए जितने भी हमारे प्रेमीगण इसको सुन रहे हों, समझ रहे हों, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और अपने अंदर विचार भी करेंगे। सदगुरु के उन वाणी को, महान पुरुषों की उस वाणी को विचार करेंगे, एक एक चीज़ में आपको हर चीज़ व्याप्त होगा। एक कवि ने लिखा कि मानव के बारे में कि नर हो न निराश करो मन को। बहुत ऐसे प्रेमी इस चीज़ को पढ़े होंगे। क्या इशारा करते हैं? नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। संभलो का सुयोग तो जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदपाय भला। समझो जग को निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। यहाँ भी इशारा देते हैं, वह रास्ता को साफ करना स्वयं को है। प्रेमियों, वास्तव में कहीं भी हम यात्रा करते हैं तो मुझे चल के वहाँ जाना पड़ता है, और जब हम चल के जाते हैं तभी हम उस स्थल तक पहुँच पाते हैं। तीर्थ के बारे में साहब क्या बताए? तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फला। कहाँ कबीर विचार, और तत्काल वह चार फल प्राप्त होता है। अगले अंक में इस चीज़ पर हम कुछ विस्तार से डालेंगे। इसमें अब इतना ही आप लोगों के विचार के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, मंथन के लिए कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिस पर आप लोग करेंगे और अपना उस पर जिज्ञासा भी करेंगे। यदि हमारे सत्संग प्रेमी इस पर जिज्ञासा करेंगे तो मैं उस ओर ही अपना कुछ जो संदेश है सदगुरु के द्वारा मिला हुआ उसको मैं वितरण करूंगा प्रसाद के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पर विराम देते हुए सभी प्रेमियों को साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।